लक्का जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज इस पोस्टर रिलीज़ के लिए और जो ये लॉन्च हो रहा है म्यूज़िक एल्बम? इसके लिए मैं विकास दुआ और उनकी धर्मपत्नी हमारी बहू रानी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि आजकल का जो युग है वो युग बड़ा अजीब टाइप का युग है। धर्म की तरफ लोगों का ध्यान तो है लेकिन बार बार उचट जाता है। तो इसने इस पर श्याम बाबा की कृपा हुई, इसने सुंदर एल्बम तैयार की है भजनों की, दोनों मियाँ बीवी ने, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल नया टच है। श्याम की मुरली और मुकुट दोनों की तकरार है और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, सुनने वालों को बहुत पसंद आएगी। मैं बाबा श्याम के चरणों में ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ कि इसको इस लाइन में लगा रखे और भक्तों का खूब प्यार मिले और श्याम बाबा का आशीर्वाद मिले। जय श्री श्याम। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस एल्बम के बारे में? हमारे साथ भजन सम्राट लक्का जी हैं, और जैसा कि विकास मेरा बहुत ही अजीज़ मेरा छोटा भाई है, अंजलि हमारी छोटी बहन। मैं जब से मैंने शुरू से देखा है विकास, जब ये बॉम्बे आए थे तब से मेरे साथ इनका प्यार रहा है, और शुरू से मैंने इनका जो इनके भजन, इनके हर रंग को, जो सिंगिंग को मैंने सुना है, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा। और उस चीज़ को ये बरकरार रखे हुए अब तक जब से आए। नहीं तो ज़्यादातर लोग यहाँ भजन गाते गाते फिर गज़ल, फिर पॉप, फिर सब चीज़ें हो जाती, पर ये इन्होंने जो रंग को पकड़ा है और इसमें पूरी तरह डूब के जिस तरह से गाते हैं, मुझे लगता है कि ये वाली जो एल्बम है, ये वाले जो भजन है, ये विकास दुआ और अंजलि दुआ के लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। और मेरी दुआ है विकास दुआ के साथ कि उनकी ये एल्बम बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो। और मेरे दोस्त, जो मेरे भाई हितेश जिन्होंने इसका म्यूज़िक किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरी टीम को जिन्होंने भी इसमें जिनका साथ है, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आशीर्वाद मिल गया लक्का जी का, तो ये कामयाबी अब उनके कदम चूमने वाले। विकास जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे कि सर ने कहा कि आप भक्ति संगीत के अलावा किसी संगीत में गए नहीं, और जब से आपने शुरुआत करी तब से आज तक इसी में ही हैं, क्या वजह हो सकती है? मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को, अंजलि मुझे ये मालिक की कृपा से ये अवसर इसी जन्म में प्राप्त हुआ है कि मैं उनकी कोई भी रचना उसका नाम लेके बनाता हूँ तो मुझे उसमें गाने का एक मौका मिलता है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनको भी सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। लक्का भैया हैं या अरविंदर पाजी हैं या उस्ताद मेरे चाचा जी अशोक चंचल जी, इन्हीं से हमने छोटे होते हुए सीखा है, और ऐसे एक वो चीज़ अंदर पैदा हो गई कि अब उसी लाइन में, जिस लाइन में ये हैं हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े भैया लक्का भैया का और अरविंदर बाजी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद अब तक बनाए रखा है और उम्मीद है कि आगे भी यूँ ही बनाए रखेंगे। आप अपने एल्बम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये एल्बम बहुत ही प्यारा एल्बम है। जब दोनों में तकरार क्या बोले कृष्ण मुरार, ये कृष्ण भगवान जी की मुरली और मुकुट की, इसमें दोनों की एक आपस में वार्तालाप है, नोक-झोंक है। मुरली कहती है कि मेरा रुतबा बड़ा है और मुकुट कहता है कि मेरा रुतबा बड़ा है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। तो फिर लास्ट में हमने कोशिश की है इन वार्तालाप को इनकी ख़त्म करने का। कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि आप दोनों ही मेरे लिए एक समान हो, और कोशिश की है एक मैसेज देने के लिए कि सारी दुनिया एक ही समान है और कोई किसी का वैरी ना बने, कोई नफ़रत दिल में ऐसा कोई दरार पैदा ना रखें एक दूसरे के लिए। तो दोनों ही एक समान हो, यानी कि आप सभी एक ही समान हो। जब दोनों में तकरार क्या बोले कृष्ण मुरार, तो कृष्ण मुरार ये बोले। थैंक यू जी। अंजलि जी, आपका एक्सपीरियंस इसमें जो भी है एल्बम का पूरा? मैंने जब ये लिरिक्स हमने तैयार किए, जब पता चला कि ऐसा कुछ बनकर आ रहा है तो बहुत अच्छा लगा कि कुछ अलग गाने का, कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। और जब ये पूरा बनकर तैयार हुआ तो वाकई में मतलब देखने में ऐसा लग रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा ऐसा कुछ गाने का, कुछ अलग करने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी तक
तक जितने भी लोगों ने देखा है, जितने भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग लगा, कुछ नया लगा। थैंक यू सर। एक अहम कड़ी इस प्रोजेक्ट की तालियों से हम स्वागत करते हैं। दोबारा मुझे फिर जब दोनों में तकरार क्या बोले कृष्ण मुरार, दोनों में तकरार 2 बार मैं फिर विकास दुआ को और अंजलि को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं इसे बहुत चिर से जानता हूँ। मेरे बड़े भाई और उस्ताद अशोक चंचल जी का शिष्य रहा है और यकीनन सुर तो टाइट होती है और अच्छा इसने गाया है, अच्छा परफॉर्म किया है। मेरा श्याम इन्हें ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखे। जय श्री श्याम। दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस एल्बम के लॉन्च पे। विकास और उनकी धर्मपत्नी अंजलि को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विकास मेरा बच्चा है, कुछ दिन मेरे पास भी संगीत की शिक्षा ली और बहुत अच्छा गायक है, बहुत अच्छा सिंगर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुछ ना कुछ नया करने की जिद्दत में लगे रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर इन दोनों को कामयाब करे। और हाल ही में मेरी कंपनी शाम सीरीज से लखा जी और मेरा एक बहुत सुंदर गीत रिलीज हुआ है और उस गीत को भी आपका प्यार चाहिए। और मैं मेरी कंपनी से भी विकास और अंजलि का बहुत जल्दी एक गीत रिकॉर्ड करूंगा। वो सिर्फ श्याम बाबा के चरणों में ही अर्पित होता है और ओरिजिनल भजन मैं उस कंपनी के लिए करता हूं। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय। हमारे बड़े भाई राम जी, लखा जी, घनश्याम वासवानी, त्रिलोकी प्रसाद जी, शेष जी, सब लोगों का आशीर्वाद विकास और अंजलि को मिल रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। ये दोनों बहुत लकी हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों बहुत सुरीले हैं और बहुत सुर में गाया है। ये भजन मुझे बहुत पसंद आया जो मैंने अभी देखा। और मेरी भी श्याम बाबा, कृष्ण मुरार, सबसे यही प्रार्थना है कि इन दोनों को बहुत ज़्यादा कामयाबी ऊपर वाला दे। ये शुभकामनाएं। राजू खंडेलवाल जी भैया, मेरे लिए प्लीज 2 शब्द। बहुत ही सुंदर गले के धनी
मेरे छोटे भाई विकास जी, दिल की गहराई से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये अच्छे गायक तो हैं, साथ में बड़े अच्छे दिल के मालिक भी हैं। मैं दिल से इनको ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री श्याम। इन फिल्म में कहूँगा हमारे सभी गणमान्य जो यहाँ विराजमान है और स्टेज पे है, बहुत बहुत मुबारकबाद विकास जी को और अंजलि जी को, और जिन्होंने इतनी मेहनत करके पूरी टीम जो है, हितेश है, उनके कंपोजर हैं, सरल कवि जी हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ा आनंद आया सुन के, बड़ा सुरीला काम हुआ है और मुझे उम्मीद है भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा इन पे बनी रहेगी। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। राजू खंडेलवाल जी, आपका भी मेरे से वादा है कि आप मेरी कंपनी के लिए गाने वाले हैं बहुत जल्दी, शाम सीरीज के लिए। थैंक यू।
निश्चित तौर पर विकास और अंजलि जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके जीवन का एक अगला पड़ाव भक्ति गीत गज़ल ये विषय पर वो रियाज़ कर रहे थे। उन्होंने अपना खुद का एक एल्बम आज रिलीज़ किया है। मेरी और हमारे साथ जुड़े हुए 7-7.5 लाख वर्कर्स जो महाराष्ट्र में कार्यरत है, उन सब की तरफ से मैं विकास और अंजलि को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में विकास जी एक अच्छे गज़ल गायक के रूप में हमें देखने मिलेंगे। आज बड़ी उत्साह में यहाँ पर उनके एल्बम का इनॉग्रेशन हुआ। मुझे लगता है कि उसको बहुत ब्राइट फ्यूचर है। निश्चित तौर पर हम सबकी उसके साथ शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले आपकी एल्बम के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा उपलब्धि मानते हैं इसको और कितना ज़्यादा संघर्ष है इस एल्बम को निकालने में? इसको एल्बम को निकालने के लिए तकरीबन कुछ 6 से 8 महीने का वक्त लगा। पहले कॉन्सेप्ट हम लोगों ने तैयार किया, उसके बाद उसका म्यूज़िक के लिए हम लोग सोच रहे थे कैसा इसका म्यूज़िक होना चाहिए, क्योंकि मुरली और मुकुट की इसमें बात है तो म्यूज़िक भी वैसा ही होना चाहिए। मेरे बड़े भैया हितेश प्रसाद जी जिन्होंने इसका म्यूज़िक दिया है, कंपोज़ किया है, जावर जी ने, जावर दिलदार जी उन्होंने कंपोज़ किया है। लिरिक्स बहुत अच्छा सुपर लिरिक्स इसका लिखा है सरल कवि जी ने। तो 4 से 6 महीने 8 महीने हमको लग गए इस पूरे अंजाम तक इसको लाने के लिए। तो मैं आज बड़ा खुशनसीब हूँ कि आज सभी लोगों ने मुझे ब्लेसिंग दी और ये वीडियो को यहाँ तक हम लोग लेके आए हैं। और विकास जी क्या कहते हैं कि आप और आपकी धर्मपत्नी दोनों साथ में ही हैं, तो कितनी बड़ी बात है ये कि एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है इस तरह? बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ हैं। हम दोनों मिलकर के कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया एल्बम, कुछ नया क्रिएटिविटी करने का काम सोचते हैं, तो वो हो ही रहा है, मालिक की कृपा है। अरुण जी आप बताइए, आप भी काफ़ी नए कार्य कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस एल्बम का, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रचार प्रसार सिर्फ मेरे दोस्त, मेरे भाई विकास जी के लिए है, क्योंकि हमारा एक पुराना संबंध रहा है। ये अपने क्षेत्र में माहिर है, मैं मेरे क्षेत्र में माहिर हूँ, जो हम एक ही क्षेत्र के जो आपने सामने खड़े हैं। ये मौका इनके लिए था क्योंकि मैं चाहता था कि इनकी सही दिशा में एक लोगों तक इनका मैसेज जाए, जो मेहनत करे, पिछले कई सालों से लगातार मेहनत करे लोगों के बीच में जाने का। तो सबसे पहले तो एंटायर मैं खुद एक मीडिया प्रतिनिधि होने के नाते पूरे एंटायर टीम, खास करके आप लोगों की तरफ से इस एल्बम के क्रिएटिव जो मास्टर हैं विकास दुआ जी, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जो डार्क फिल्मों की तरफ जो रुझान आजकल के आज युवाओं का है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसे कंसेप्ट की तरफ भी फोकस हो, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ज़रूर बदल सकती है। कहने की सोच बदलने की आज ज़रूरत है। विकास जी, पूरी टीम, ये मीडिया की टीम है, आपके लिए है, ये आपके दोस्त हैं, इन सभी का साथ आपके साथ हमेशा बरकरार यूँ ही रहेगा। और मैं पूरे एंटायर टीम की तरफ से आज जितने भी आयोजक आप देख रहे हैं कि कई जवाबदारियों से मैं आज घिरा हुआ हूँ। मैं लेबर यूनियन से भी जुड़ा हूँ, धड़क कामगार यूनियन के हमारे महासचिव श्री अभिजीत रानी जी भी आए, मंच की शोभा उन्होंने बढ़ाई, कहीं ना कहीं प्रवक्ता की जवाबदारी भी उन्होंने दी है। लेकिन जो समाज, मेरा जो पुराना समाज है, वो तो छूटना नहीं है। अगर मैं एक मीडिया फील्ड में हूँ तो छूटना नहीं है। और ये तो मेरा जड़ है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जड़ जो फैले है इसको तो छोड़ना मुश्किल है। लेकिन जो इससे रिलेटेड काम है उसे मैं कतई अनदेखा नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात हो, सही दिशा में बात भले ही लेबरों की हो, वहाँ पे हम फाइट करते हैं, उनकी स्ट्रगल करते हैं, उनकी लड़ाई करते हैं। इस मंच पे आप देखिए BN तिवारी जी, अशोक दुबे जी, गंगेश्वर श्रीवास्तव जी, ऐसे दिग्गज हस्तियाँ, अभिजीत रानी जी, जिनका नाम ही काफ़ी आप देख रहे हैं उनके बीच में, उनके आने के बाद माहौल कैसा बना। ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने आज सिर्फ और सिर्फ विकास दुआ को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए। तो मैं चाहूँगा अपनी पूरी इंटायर टीम, मीडिया टीम की तरफ से, ये सभी सम्मान्य अतिथियों की तरफ से विकास जी को, इनकी टीम के लिए, मुझे प्रचारक की एक भूमिका थी, मैं इनके साथ हूँ, मेरा फ़र्ज़ है इनकी चीज़ों को देश दुनिया तक पहुँचाना। भरपूर प्रयास रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी, पूरे टीम का। थैंक यू। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संगीत की तरफ ध्यान है, ऐसे में आप युवा पीढ़ी तक भक्ति संगीत को कैसे पहुंचा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल, जैसे हमने कहा ना कि हमारी अभी की जो पीढ़ी है खास करके डार्क म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि वो क्षण भर के लिए आता है और चला जाता है। लेकिन आज भी अगर आप पुराने गीतों को गुनगुनाएं तो आपके लफ्ज़ अपने आप बयान करने लगते हैं कि आपका वो रुझान, जो पुरानी संस्कृति आपके अंदर है, बशर्ते एक दिशा देने की ज़रूरत है। दिशा देने का प्रयास पिछले कई सालों से विकास दुआ इनकी पूरी टीम कर रही है। इस टीम में मैं भी शामिल हूँ पहले से ही। आज मुझे मौका जो मिला है, मैं सोच रहा हूँ कि लोगों तक एक अच्छा संदेश भी लोगों तक जाए। हमें हर चीज़ का टेस्ट लेना चाहिए, तो एक बार
जो हमारी संस्कृति है उसकी तरफ भी रुझान होना चाहिए। थैंक यू।